ना सके। स्टार्ट भी कर दे भाई। सभी बच्चों को एक बार फिर से नमस्कार। और आज मैं आपके सामने ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। चैप्टर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। जैसे कि आप जानते हो, इससे पहली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कंडीशन क्या रहती है पैरेलल लाइन की, कंडीशन क्या रहती है भाई आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन की, और कंडीशन आपके पास क्या रहती है कोइंसिडेंस लाइन की। ठीक है ना, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना, आपने पढ़ा भी होगा। तो भैया आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस आता है ग्राफिकल मेथड से, हम कैसे कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, आओ शुरुआत करते हैं आज की। देखो भाई, आप देख भी रहे होंगे क्लास 10th राइट डायरेक्शन एकेडमी ग्राफिकल मेथड। ठीक है ना, क्वेश्चन सोल्व कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे आज के चैप्टर में, आज की क्लास में हमें यही पढ़ना है। ठीक है ना, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं समय ना खराब करते हुए। ठीक है भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो क्या है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सॉरी भाई, ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्राफ मींस टॉपिक का नाम लिखा हुआ है कि आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, ग्राफिकल मेथड। चलो जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो भाई, ये रहा। कहता है कि शो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन। इसने कहा है कि भैया आप ना ग्राफिकल मेथड से बताओ कि इसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, मींस नो सॉल्यूशन। अच्छा, नो सॉल्यूशन से कुछ याद आया आपको? नो सॉल्यूशन से कुछ याद आया आपको? हाँ सर, याद तो आया। नो सॉल्यूशन मतलब कि लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लाइन इंटरसेक्ट अगर नहीं करेंगी तो इसका मतलब पैरेलल होंगी सर, है ना। सर पैरेलल की कंडीशन कहीं ना कहीं मुझे याद आ रही है सर, कुछ ऐसी थी सर, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। सर ये कंडीशन थी पैरेलल की कंडीशन। ठीक है ना, जब कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ करता था। आओ देखते हैं क्या इसको सेटिस्फाई कर रही है क्या। भाई a1 इस इक्वेशन से निकालते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले मैं सोल्व कर लेता हूं। 2x प्लस 4y, इसको इधर माइनस के 10 इक्वल्स टू 0। यहां आपके पास लिखा हुआ है 3x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। जनरल इक्वेशन इसकी क्या होती है भाई, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यहां a2x और प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल्स टू 0। भाई मैं क्या काम करता हूँ, a1 निकालता हूँ। a1 कितना आ जाएगा सर, 2। ठीक है भाई, मैंने लिखा 2 अपॉन a2, a2 कितना है सर, 3, कितना आया 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू सर b1 कितना है सर, 4 अपॉन सर b2 कितना है, b2 आपके पास 6 इक्वल्स टू सर c1 कितना है, -10 सर c2 कितना है सर, -12। ठीक है भाई, सोल्व कर लो भाई इसे। ये 2 2 जा और ये 2 3 जा, ये 2 5 और 2 6 जा। आप देखो 2/3 ये तो इक्वल है, लेकिन ये 2/6 है भैया, ये इक्वल नहीं है। तो आप देखो कंडीशन तो उसने सेटिस्फाई कर दी कि हाँ ये पैरेलल है ना। ऐसे भी हम जान सकते हैं अगर नहीं पता हो, लेकिन उसने बताया है कि भैया अब आपको ये प्रूफ करना है कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और वो भी ग्राफिकली। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्लियर है कि हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा जरा याद करो 9th क्लास को भाई, थोड़ा सा याद करो 9th क्लास को। वहां पर बस एक लीनियर इक्वेशन होती थी, यहाँ पेयर हो गया, दो दो हो गई है। तो भैया अब सबसे पहले में आपके पास 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अब इस इक्वेशन से मैं पॉइंट निकालता हूं। याद करो भाई 9th क्लास को हम कुछ ऐसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए बॉक्स डब्बा बनाते थे भाई, डब्बा। ये क्या है, एक्स और वाई। क्यों भाई 9th क्लास याद आ रही है, ऐसे डब्बा बनाते थे ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है ना, ये मैंने बनाया डब्बा। अब मैं एक्स को कुछ पुट कर देता हूं। मैंने कहा सर मैं एक्स को जब 1 पुट करूंगा ना, चलो भाई करते हैं। तो ये 1 पुट किया और प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ये 2 1 जा 2 प्लस 4y इक्वल्स टू, हट जा भाई, हट जा हट जा, 2 1 जा 2 उधर चले जाएगा भाई, 10 माइनस 2 हो जाएगा, और ये आपके पास 4y। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/4, मतलब 1 जा और 2। तो जैसे मैंने x1 पुट किया, y कितना आ गया 2। चलो भाई, इसके बाद मैंने यहाँ पुट किया था भाई x इक्वल्स टू 1। अब मैं पुट कर लेता हूँ, पुट x इक्वल्स टू 0। जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। कितना बचेगा भाई, 4y और प्लस 10 इक्वल्स टू 10। कितना बचेगा, इक्वल्स टू 10। यहाँ y की वैल्यू ना 10/4 आएगी भाई। अब आप देखोगे कुछ ना कुछ पॉइंटों में आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वैल्यू को नहीं लेता, 0 को नहीं ले रहा। ठीक है ना,
मैं किसी और वैल्यू को लेता हूं जिससे पॉइंट में ना हो। तो मैं x को क्यों ना ऐसी वैल्यू पुट करूं कि ये बाद में 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो अगर मैं इसे 2 3 जा 6 इधर जाके -6 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं x को 3 पुट करता हूं भाई, आसान रहेगी हमारे पास कैलकुलेशन। 2 3 जा 6 प्लस 4y और इक्वल्स टू 10। तो भैया ये आ जाएगा आपके पास 4y इक्वल्स टू 10 - 6। 4y इक्वल्स टू 4, तो भैया y कितना आ जाएगा 4/4, मतलब कि 1। सर x को 3 पुट करने पर y कितना मिला 1। ठीक है भाई, एक इक्वेशन से मैंने 2 पॉइंट निकाल दिए। चलो जी सर, इसके बाद भाई, इसके बाद ये देखो, इसके बाद कुछ नहीं करना, इसके बाद दूसरी इक्वेशन से ऐसे पॉइंट निकालने हैं, और आपके पास है 3x प्लस 6y और इक्वल्स टू 12। फिर से बना लेते हैं भाई डब्बा, ये बनाया मैंने एक डब्बा, ठीक है भाई। इसमें मैंने फिर से लिखा x और y। सर x को 0 पुट कर दो भाई, कर दे। जैसे x को 0 पुट करा, ये तो हो गया 0। 6y इक्वल्स टू 12, 6 1 जा और 2 जा, तो y कितना निकल के आया 2। y कितना निकल के आया 2। चलो जी, अब बेटा 3 1 जा 3, और उधर जाके अगर मैं माइनस कर दूं 3, 12 - 3, 12 - 3 9। क्या 9 6 से कटेगा? नहीं कटेगा बेटा, पॉइंट में आ जाएगा, तो मैं कुछ और वैल्यू देता हूँ। 3 2 जा 6, बेटा उधर जाके माइनस करेंगे 6, 6 बचेगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये वैल्यू सही है। सर x को ना 2 पुट कर देता हूँ, 3 2 जा 6 और प्लस 6y इक्वल्स टू 12। सर 6y इक्वल्स टू 12 - 6, सर यहां से 6y इक्वल्स टू 6, 1 जा 1 जा, तो बेटा y कितना आ गया 1। जब हमने x को 2 पुट किया ना, तो भैया 6 कितना आया 1, 6 कितना आ गया, सॉरी y कितना आ गया 1 आ गया। मैंने भाई इस इक्वेशन से पॉइंट निकाले और इस इक्वेशन से पॉइंट निकाले, ठीक है ना। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ। चलो भाई इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो भाई, ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैं एक कार्टेशियन प्लेन बना लेता हूँ। ये बना यार, क्यों ना हम इसका यूज करें जब हमारे पास है, ठीक है। थोड़ी स्ट्रेट लाइन बनेगी भाई, है ना भाई। कैसे बनती थी वो स्ट्रेट लाइन? इसी में ही है कहीं को, ये रही। हमने एक लाइन ये ड्रॉ की भाई, और एक लाइन भाई हमने ये ड्रॉ की, ठीक है। चलो सर, ये हमारे पास होती है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास होती है सर एक्स डैश एक्सिस, ये हमारे पास है सर वाई एक्सिस, और सर हमारे पास ये है वाई डैश एक्सिस। क्यों भाई जैनुल, सही कह रहा हूँ ना? सही कह रहे हैं सर, ठीक है ना। चलो जी, ये सर ओरिजिन है, इसका मतलब 1 2 3 4 5। सर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, -1 -2 -3, कोई आयन था मैंने सुना से। ऊपर सर पॉजिटिव 1 2 3 4, नीचे -1 -2 -3। चलो भाई, अब हम इसमें पॉइंट प्लॉट करते हैं। कितना था भाई 1 और 2, याद रखना भाई कितना है 1 और 2, और दूसरा कितना है 3 1। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस 1 चले, 1 और y कितना था भाई 2, तो पॉइंट आ गया ये, ठीक है भाई। एक पॉइंट आ गया आपके पास, कितना है भाई 1 2। दूसरा पॉइंट कितना था भाई जनून 1 2, और दूसरा है 3 1, तो एक्स एक्सिस चलेंगे 3 और ये चलेंगे 1, तो पॉइंट आपके पास आ जाएगा ये 3 1। मैं क्या करता हूँ भाई, इनको ना ज्वाइन कर देता हूँ। ये भाई ग्राफ पे अच्छे से बनता है, ठीक है ना भाई। तो आप थोड़ा सा देख लेना, मैं फिर भी कोशिश करूंगा। ऐसी कुछ लाइन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है भाई, ऐसी लाइन कुछ देखने को मिलेगी। देखो भाई, आप 9th क्लास के हो, ठीक है ना। हमने 9th क्लास में अभी पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कैसी, कैसा ग्राफ प्लॉट कर रही थी? स्ट्रेट लाइन, देखो स्ट्रेट लाइन कर रही है। बस यहाँ फर्क इतना है 10th क्लास में कि यहाँ दो दो लाइन है, दो दो इक्वेशन है, तो दो दो लाइन बनेगी। इससे तो बना दी सर। अब इससे यह है 0 2 और 2 1, इसे भी प्लॉट कर लेते हैं भाई। 0 और 2, सर ये रहा 0 और 2, ठीक है भाई, 0 और 2। और दूसरा कितना है भाई? दूसरा आपके पास है, एक तो हमने चला 0 2, दूसरा है 2 1, ठीक है ना भाई। 2 1 भी चल लेते हैं सर। 2 ये है और 1 ये है, एक पॉइंट ये आया, ठीक है ना। बहुत नजदीक यहाँ आ गई भाई इन दोनों के बीच में। चलो खैर कोई बात नहीं, नजदीकियां जरूरी है, ठीक है भाई। एक पॉइंट ये बना और एक पॉइंट आपके पास बना, तो सर ये तो बना 0 2, सर ये बना आपके पास 2 और ये आपके पास 1। भाई अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा ना, तो कुछ ऐसी लाइन आपको देखने को मिलेगी,
ठीक है ना भाई, कुछ ऐसी लाइन आपको देखने को मिलेगी। और आप देख पा रहे होंगे सर ये लाइन तो पैरेलल है सर। कैसी लाइन है सर? पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है भाई? ये पैरेलल लाइन आई है हमारे पास। और सर अगर ये पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो भैया ग्राफिकली हमने बता दिया कि भैया जो इक्वेशन आपके पास गिवन थी उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई। आओ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भैया ये आपके पास शो दैट ग्राफिकली दैट द सिस्टम इक्वेशन इज दिस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, इनफाइनाइट से कुछ याद आया? इनफाइनाइट से याद आया सर ओवरलैपिंग, मींस लाइन के ऊपर लाइन। मतलब सर आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले ग्राफिकली पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना भाई, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। आओ कर देते हैं, फिर से बनाते हैं डब्बा। और भाई मैंने लिखा यहाँ पर x और y। चलो जी फर्स्ट इक्वेशन उठा लो भाई, कितनी है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अगर मैं x को 0 पुट कर दूं, ये 0, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो y कितना आ जाएगा माइनस के 2, माइनस 2। ठीक है भाई। अगर मैं x को 1 पुट कर दूं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, माइनस वाई इक्वल्स टू 2, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 2, उधर जाके माइनस 3, तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, इससे कैंसिल। जब मैंने x को 1 पुट करा तो भैया y कितना आया 1, 1 ही आया ना भाई। x को 1 पुट करा, y भी कितना आ गया 1। चलो एक का तो हमने करा खेल खत्म। चलो एक डब्बा और बनाते हैं भाई, ठीक है ना, एक डब्बा हमने और बनाया दूसरी इक्वेशन के लिए। फिर मैं इससे भी पॉइंट निकालता हूं x और y। अब की बार इक्वेशन है 9x माइनस 3y और इक्वल्स टू 6। x को 0 पुट करो यार, कुछ और करते हैं नहीं तो सेम सेम हो जाएगा भाई। x को क्या पुट करें, 9 1 जा 9, उधर जाके कितना हो जाएगा भाई, चलो 1 कर देते हैं, x को 1 पुट कर, ये आ जाएगा आपके पास 9 माइनस 3y इक्वल्स टू 6, माइनस 3y इक्वल्स टू 6 माइनस 9। बताओ भाई बताओ, 6 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 3/3, कितना आ गया भाई 1 आ गया। सर जब हमने x को क्या पुट किया सर, 1 पुट किया, तो y कितना आया सर 1। सेम सेम पॉइंट बन गया इसके फिर से। चलो कोई बात नहीं, अब कुछ और पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, x को क्या पुट करते हैं 2, 9 2 जा 18, माइनस 3y इक्वल्स टू 6, माइनस 3y इक्वल्स टू 6, इधर शिफ्ट करेंगे माइनस 18। बताओ भाई जल्दी से कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस कितना आएगा माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बच जा और 4 जा। जब हमने इसको 2 पुट किया तो भैया y कितना आ गया 4। अच्छा सी ना पॉइंट सेम बन गया था, एक और निकाल लेते हैं। x को 3 पुट करें, 3 पुट करने पर 3 3 जा 9 3 जा 27, माइनस 3y और इक्वल्स टू 6, माइनस 3y इक्वल्स टू 6 और माइनस 27, तो माइनस 3y इक्वल्स टू, करो भाई माइनस जल्दी से, कितना बचेगा माइनस 21, वेरी गुड, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा और 3 7 जा, तो भैया y इक्वल्स टू 7। जब हमने x को 3 पुट करा तो y कितना आ गया 7। ठीक है ना भाई, ये हमने पॉइंट निकाल लिए, 9th क्लास में करते थे भाई ऐसा, ठीक है ना। अब ग्राफ बनाते हैं, चलो भाई ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हम फिर से कार्टेशियन प्लेन पर आ जाते हैं, ठीक है ना भाई। कार्टेशियन प्लेन ये बना दिया हमने, कार्टेशियन प्लेन ये चलना है भाई, ये बनाया हमने कार्टेशियन प्लेन, ठीक है भाई। ये क्या हो गया भाई, ये क्या आ गया, ये कैसे हटेगा भाई, इसे हटाओ भाई फटाफट से, हट गया। चलो पता नहीं यार क्या क्या आ जाता है इसमें। चलो भाई ये बेटा एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। फिर से 1 2 3 4 5 6, सर 1 2 3 4 5 और ऊपर कहीं को 6 बनाऊंगा, -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4। चलो भाई ये पॉइंट देखते हैं क्या थे।
पॉइंट याद करो भाई, 0 माइनस 2 1 1, 0 माइनस 2 0 माइनस 2, ये आ गया पॉइंट, ये आएगा ना भाई, 0 माइनस, अरे बोलो हाँ, ये आएगा ना। दूसरा कौन सा था भाई, 1 1, तो 1 ये चलते हैं, 1 एक पॉइंट ये आएगा, ये हो गया 1 1, और भाई ये आपके पास हो गया माइनस 2 कोमा 0। ज्वाइन कर दो भाई इनको, जैसे ही मैंने ज्वाइन किया सब कुछ ऐसे ज्वाइन होती है नजर आएगी, ठीक है भाई। चलो अब दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं। दूसरा पॉइंट 1 1 नहीं ले रहे भाई, 2 और 4 लेते हैं, ठीक है ना। 2 4 3 7, अच्छा ये तो भाई 0 माइनस 2 था यार, गलत नोट कर दिया भाई, ध्यान रखो ठीक है ना थोड़ा सा। 0 माइनस 2 है भाई, 0 माइनस 2, एक्स एक्सिस पर नहीं जाना था, 0 और माइनस 2 ये आना था भाई, ठीक है ना। ये आपके पास 0 कोमा माइनस 2, अब इसको ज्वाइन करना है, इसका मतलब कुछ ऐसी लाइन आएगी। अब देखो भाई पॉइंट क्या है दूसरे, 2 4 3 7, याद रखना भाई 2 4 3 7, 2 और 4, एक ये आ गया 2 4, जब इसको ऐसे बनाए तो आपके पास 2 और 4, ये भाई कुछ ऐसे ऊपर ही आएगा, ओवरलैपिंग होगी। दूसरा कौन सा था भाई, 3 3 7, 3 और 7, ऊपर जाओगे ना कहीं को तो भैया इसी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि सर ओवरलैपिंग हो रही है लाइन के ऊपर लाइन, ठीक है ना भाई। तो ओवरलैपिंग मतलब कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंट मतलब सर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अच्छा अगर मैं पूछ लूं इसकी कंडीशन क्या होती थी भाई, इसकी कंडीशन होती थी a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये भैया इनफाइनाइट मैनी कंडीशन की, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछेगा कि प्रूफ करके दिखाया, तो ये ओवरलैपिंग हो रही है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यूज अ सिंगल ग्राफ पेपर, अच्छा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन दिस दिस एंड दिस। चलो भाई ये भी बना देते हैं भाई, इससे भाई पॉइंट निकालते हैं भाई सबसे पहले, x और y। भाई इसमें x अगर मैं 0 पुट कर दूं, x को 0 पुट कर दूं तो ये 2 से 4 टाइम्स चले जाएगा, है ना, 2 से 4 टाइम्स चले जाएगा। दूसरा अगर मैं x को 1 पुट करूंगा तो इधर जाके प्लस हो जाएगा 9 बनेगा, 2 पुट करो, 2 पुट करेंगे तो इधर जाके 10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2, 8 प्लस 10 2 से 5 आ जाएगा, डायरेक्ट निकालते हैं भाई। दूसरी इक्वेशन के पॉइंट भी निकालते हैं भाई, x और y, ये रही दूसरी इक्वेशन। देखो भाई अगर मैं y को 0 पुट करूंगा तो ये 14 आ जाएगा, लेकिन 14 ना बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ग्राफ बड़ा बनाना पड़ेगा, कुछ और लेते हैं, कुछ ऐसा नंबर लो x की वैल्यू के 5 से डिवाइड हो जाए। तो भैया x अगर मैं कितना लूँ, 6 लूँ, 6, ठीक है ना। तो अगर मैं 6 लूंगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अगर मैं x को 6 पुट कर रहा हूँ तो ये 20 हो जाएगा और 5 4 टाइम्स ले जाएगा, ठीक है भाई। चलो एक और पॉइंट लेते हैं भाई, अब मैं x को क्या पुट करूं सर, x को क्या पुट करूं, x को पुट करता हूं, x को पुट करता हूं सर माइनस के 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, उधर जाके माइनस हो जाएगा -4, उधर जाके माइनस, तो 10 बचेगा, आ जाएगा, ठीक है भाई। मैंने पॉइंट निकाल दी, अब मैं ग्राफ बना देता हूँ। जैसे ही आप ग्राफ बनाओगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। कहां तक चलना है भाई, 6 तक चलना है, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है भाई। माइनस में भी हाँ सर है, -1 -2 -3 और -4, फिर ये आपके पास 1 2 3 और 4, फिर ये आपके पास 1 -2 -3 और -4, 0,4, तो 0 तो ये चलेगा बेटा, 4 चलेंगे ऊपर तो पॉइंट आएगा, ये कितना है भाई, ये 0,4। दूसरा पॉइंट 2,5, 2 ये चले और 5 ऊपर कहीं को होगा भाई, 5 यहाँ, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,5। ज्वाइन कर दो, जैसे ही मैं ज्वाइन करूंगा मैंने ये कर ऐसे कुछ लाइन आएगी। इसके बाद आप देख रहे होंगे बेटा, इसके बाद आप देख रहे होंगे दूसरी इक्वेशन 6,4, तो x चलते हैं 6 और ये चलते हैं 4, तो कुछ ऐसे और ऐसे ये आएगा 6,4, फिर -4 और 2,
तो -4 और 2 पॉजिटिव ऊपर के साइड है, ये ऐसे कुछ करते हैं -4, 2। एक पॉइंट ये आया, दूसरा पॉइंट ये था। सर मैं इनको भी ज्वाइन कर देता हूँ सर, मैंने इनको भी ज्वाइन भाई ग्राफ में ना थोड़ा क्लियर बनता है, थोड़ा सा यहाँ मुझे दिक्कतें होंगी, इसमें देख लेना आप कैसे, ठीक है ना। ऐसे बन गया कुछ। सर इसका मतलब तो ये हुआ सर ये इंटरसेक्टिंग तो कर ही रही है, हाँ सर कर तो रही है, ठीक है ना, ये देखो इंटरसेक्ट कर रही है और एक ही बार कर रही है भाई, तो इसका मतलब इन दोनों की कंडीशन कैसी है, इंटरसेक्टिंग कंडीशन है। अच्छा देखें, ये आएगा आपके पास 2/5, ये आएगा -1/1। हाँ भाई सही है। चलो भाई आगे देखते हैं। अच्छा इसने तीसरी भी दी हुई है भाई, तीसरी भी देख लेते हैं, तीसरा प्रूफ भी बना लेते हैं। ये बनाया मैंने एक्स और वाई। भाई मैं यहां एक्स को अगर 0 पुट कर दूं तो वाई कितना आ जाएगा भाई 1। एक्स को 0 पुट करने पर वाई कितना आ रहा है भाई 1 आ रहा है। एक्स को 0 पुट करने पर कितना आ गया 1। फिर अगर मैं एक्स को 1 पुट कर दो जी, 2 1 या 2 ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3 आ जाएगा। चलो भाई इसे भी देखो 0,1, 0 ये है और 1 वाई का ये है, ये आ गया 0,1। दूसरा बेटा 1 और 3, तो ये आप चले 1 और ये चले आप 3, ये ऐसे कुछ करके आएगा भाई यहाँ पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इसको भी ज्वाइन कर देंगे ऐसे कुछ करके, ठीक है ना। हमने इसे भी ज्वाइन कर दिया, तो आप देख रहे होंगे ये तीनों लाइन ना आपस में इंटरसेक्ट हो रही है भाई। थोड़ा ना ग्राफ बनाओगे तो प्रॉपर दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको। अब आप देखो एक लाइन तो सर कलर चेंज कर देते हैं इसका। सर एक लाइन तो आपके पास ये बनी, ठीक है ना। सर ये कौन सी है, y-2x = 1। सर एक लाइन हमारे पास ये बनी थी और सर ये बनी थी आपके पास फर्स्ट वाली कंडीशन से, सर 2y - x = 8। और सर एक लाइन हमारे पास बनी थी सर ये, और सर ये बनी थी हमारे पास 5y - x = 14 वाली कंडीशन से। तो भैया आप क्या देख रहे हो उसमें, आप इसमें एक चीज देख रहे होंगे, इन तीनों ने ना देखो ये वाली इसके साथ भी इंटरसेक्ट है, ये इसके साथ भी इंटरसेक्ट है, येलो इसके साथ भी इंटरसेक्ट है, येलो इसके साथ, तो आपस में तीनों इंटरसेक्ट हो रही है भाई ये। तो आप देखोगे अगर मैं इसको शेड कर देता हूँ तो भैया आपके पास ना एक ट्रायंगल आ जाता है, ठीक है ना। आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है, ये बन गया, ठीक है ना। अब ये जो ट्रायंगल बन गया है, ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट आया था भाई इसका, ये जो पॉइंट आया था, ये पॉइंट आपके पास कितना था 1 और 3, 1 और 3। सर ये जो पॉइंट है, ठीक है भाई, ये जो आपके पॉइंट है ये आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करके, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करके। इसमें प्रॉपर नहीं आ रहा भाई, ठीक है ना, मैं आपको देख के बता देता हूँ ये क्या आ रहेगा। इसमें अगर हम इसकी बात करें तो आपके पास जो है ट्रायंगल फॉर्म होगा 1,3 और ये जो पॉइंट आएगा जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो भैया आएगा आपके पास -4,2। इसका मतलब पता है क्या, ये और भी आगे जाके इंटरसेक्ट होनी थी भाई यहाँ कुछ करके। और एक और जो पॉइंट आएगा भाई वो आएगा आपके पास 2,5, वो तो ऊपर आया था 2,5, ठीक है ना भाई। तो ऐसे कुछ ट्रायंगल बनेगा, देखो ऐसा कुछ फिगर पूछ लेता कि बताओ एक ट्रायंगल फॉर्म होगा तीनों के इंटरसेक्टिंग से, ठीक है ना। उसके वर्टेक्स कितने हैं, तो उसके वर्टेक्स एक है 1,3 और दूसरा है आपके पास -4,2 और एक है 2,5, ठीक है भाई। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है वो, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आपके सामने है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये दो इक्वेशन गिवन है, एक ये आपके पास और दूसरी ये आपके पास, ठीक है ना। ग्राफिकली वैल्यू आपको ए फाइंड करना है ग्राफिकली मेथड से, ठीक है भाई। तो मैं आपको ना एक चीज बता देता हूँ, देखो कुछ बच्चे ना ऐसे होते हैं अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी मौज मस्ती कर रहे हैं कि सर अरे कोई बात नहीं पढ़ लेंगे बहुत समय है। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं लास्ट में वो क्या करते हैं, लास्ट में वो क्या करते हैं भाई, मैराथन देखते हैं, मैराथन, ठीक है ना। मैराथन का मतलब समझते हो भाई आप, देखो मैराथन का मतलब समझते हो भाई, मैराथन का मतलब लंबी दौड़। कैसी दौड़, लंबी दौड़। भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये बोल दूं अचानक से, अगर मैं आपको ये बोल दूं
कि कल को ना आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है। कितने किलोमीटर दौड़ना है भाई? 10 किलोमीटर दौड़ना है। भाई मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक है ना भाई, मैंने भी थोड़ी थोड़ी कभी ना कभी रनिंग करी हुई है। अगर मैं आपको ये बोल दूं कल 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो भैया आप चाह के भी ना दौड़ नहीं पाओगे, हालत खस्ता हो जाएगी आप, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इतनी गारंटी मैं देता हूँ कि भैया अगर मैं आपको ये कहता हूँ ना कि 1 महीने के बाद आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो भैया 1 किलोमीटर आप कल दौड़े, 1 किलोमीटर अगले दिन दौड़े, 1 किलोमीटर अगले दिन दौड़े, 1 किलोमीटर अगले दिन दौड़े, दौड़ते दौड़ते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और इन 30 दिन के बाद ना भैया ये आप मैराथन भी दौड़ जाओगे, ठीक है। तो भैया मेरे कहने का मतलब ये है कि मैराथन का वेट मत करो भाई, अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ताकि आप उस मैराथन को भी अच्छे से कर पाओ, नहीं तो भैया कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। चलो खैर, हम क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हमारे पास फिर से आपके सामने है, दो इक्वेशन है सर, फिर से मैं डब्बा बना लेता हूँ, और डब्बा बनाने के बाद मैं एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करूंगा, ठीक है भाई। चलो जी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करूंगा, ये बनाते हैं भाई। इक्वेशन ये आपके पास, x को मैं अगर 0 पुट कर दूं तो 3y को 6, 3 1 जा 3 2 जा y 2 आ जाएगा। फिर अगर मैं x को 2 पुट कर दूं, ये 2 उधर जाके माइनस होगा, पॉइंट में आ जाएगा भाई। x को 3 पुट करो, ये उधर जाके -3, 3 से 3 कैंसिल, ये 1 आ जाएगा। चलो जी, ये तो बना दिया। दूसरा बेटा इससे देखो, अगर मैं x को 0 पुट कर दूं, कर दो सर, -3y को 3 से 4 टाइम्स, तो -4 आ जाएगा। अगर मैं अब की बार y को 0 पुट कर दूं, किसको 0 पुट कर दूं बेटा? y को 0 पुट कर दूं, किसको? y को। किसको 0 पुट कर दूं? y को 0 पुट कर दूं। चलो कर देते हैं y को 0 पुट, ये है भाई y नीचे वाला, y को 0 पुट कर देते हैं सर, ये कर दिया 0 पुट, तो बेटा 2 से कैंसिल करोगे 6 आ जाएगा। आओ ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, ये ग्राफ बनाते हैं बेटा फिर से, ठीक है ना। हम एक बार फिर से क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ से हम देखेंगे कि आपके पास ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड करने वाले हैं, ठीक है ना। ग्राफ से हम हेल्प लेंगे, ठीक है ना। देखो कैसे बेटा, आओ पहले सबसे पहले ग्राफ 1 2 3 4, -1 -2 -3, और 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, x 6 तक था तो भाई 6 कर लो, 5 और 6, ठीक है भाई, ये 6 तक मैंने कर लिया। यहां से 0,2, तो बेटा 0 ये है और 2 ये है, ये आ गया 0,2। दूसरा बेटा 3,1, 3 आपके पास ये है और 1 ये है, तो ये आ गया बेटा 3,1। ज्वाइन कर दो भाई, मैंने कर दिया ज्वाइन, ठीक है भाई। दूसरा 0 -4, सर 0 -4 ये आ गया सर, 0 -4 ये आ गया सर, 0 -4। फिर 6 0 6 ये चले सर, भाई आप इसे स्ट्रेट बनाओगे ना, ये 6 से गुजर रही होगी, ठीक है ना, ये 6 कोमा 0, तो सर ये आ जाएगा। अब मैं इन दोनों को भी ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है ना भाई। इंटरसेक्ट कहाँ हुई सर? ये इंटरसेक्ट ना यहाँ हुई, कौन से पॉइंट पर सर? इस पॉइंट पर। ये क्या है? 6,0। इसका मतलब पता क्या है? ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, और भैया ये इसका सॉल्यूशन है, जहां इंटरसेक्ट से पॉइंट निकले वो उसका सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और x और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है भैया, मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। 4 इंटू एक्स कितना है बेटा? 6, प्लस y कितना आया है? 0, इक्वल्स टू 8। 6 4 जा 24, तो भैया ए मैंने फाइंड कर दिया, कितना है? 24, और यही इसका आंसर भी है, ठीक है ना। ये क्या है? इसका आंसर भी है। आओ आगे देखते हैं। देखो बेटा, अब कहता है कि एक इक्वेशन ये है, दूसरी है फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट वाई एक्सिस। कहता है कि वाई एक्सिस पर लाइन जो मीट करेगी वहां पर आपको क्या करने हैं? पॉइंट्स बताने हैं, कहां तक। सबसे पहले फिर से हम क्या करते हैं? ग्राफिकली पढ़ रहे हैं भाई, मैं फिर से एक डब्बा बना लेता हूँ, फिर से एक डब्बा बना लेता हूँ। मैं सबसे पहले पॉइंट निकालता हूँ भाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई, इससे निकालते हैं बेटा। y को 0 पुट कर दो, ये सब 0 पुट करिए, ये 4 उधर जाके पॉजिटिव, 2 से 2 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब की बार अगर x को 0 पुट कर दूं, ये 0, ये इधर जाएगा, तो बेटा ये 4 बन जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। चलो जी,
अगर प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा आप इसे ना सोल्व करके देख लेना, यहाँ 2 पुट करना, सोल्व करना, देखो y 0 बनेगा। अब इससे देखते हैं, इसको उधर भेज दो बेटा, अगर x को 0 कर दूं, चलो 0 नहीं करते यार, 1 करते हैं। अगर x को 1 पुट कर दूं, 1 और 1 2, उधर जाके माइनस के 2, ठीक है ना। अब की बार x को 2 पुट करता हूं, 2 + 1 3, उधर जाके -3, निकल गया पॉइंट, निकल गया ना पॉइंट, ठीक है ना। अब ग्राफ भी निकाल देते हैं, ग्राफ भी निकाल देते हैं, ये लो जी ग्राफ निकाल देते हैं भाई। ये एक्स एक्सिस है आपके पास, ठीक है ना, और ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और भाई ये वाई डैश एक्सिस है। कहां तक है पॉइंट भाई? 4 तक है। चलो 1 2 3 और 4, फिर 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 -2 -3 -4। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है भाई? हाँ भाई देख रहे हो ना, सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? 2,0। तो भैया 2 ये चले तो y 0 ही है, तो 2,0। फिर 0,4, सर x एक्सिस 0 और 4, ये आ गया सर 0,4। इसके बाद बेटा 1 -2, 1 ये चले और -2 नीचे ये आ गया। इसके बाद 2 -3, 2 ये चले और -3 नीचे, तो भैया एक पॉइंट आपके पास ये आएगा 2, -3। सर अगर मैं इसे भी ज्वाइन कर दूं, एक तो आपके पास लाइन थी भाई, ये कौन से पॉइंट आए थे ना भाई? 2,0 0,4, सर एक तो आए थे, और सर एक आई है आपके पास ये, ठीक है भाई। ऐसा ग्राफ बन रहा है देखो आपके सामने। अब ये कह रहा है कि y एक्सिस पर कहां मीट हो रही है भाई? y एक्सिस तो ये है, तो भैया एक तो यहाँ हो रही है और एक यहाँ हो रही है, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट हो जाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। मतलब इस पॉइंट पर ये कौन सा है भाई? 0,-1, और ये कौन सा है भाई? 0,4, ठीक है ना। यही बताना था आपको कि आपके पास कहाँ ये मीट हो रही है, ठीक है भाई। चलो जी आगे देखते हैं, आगे कैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके पास, आगे क्वेश्चन कैसा देखने को मिलेगा। जनरल अगर इसमें हम x को 0 पुट करेंगे तो y तो उधर जाके 4 हो जाएगा ना, सही तो था। तो ये आ जाएगा 0,4, 0,4 तो वहीं बैठेगा ना, सही है। सही है, सही है, इसने पता नहीं कैसे गलती कर लिया। अच्छा इक्वेशन गलती लिखी है भाई, मैं चेक कर रहा था थोड़ा सा कि उसमें ना जो बुक है उसमें कुछ और आंसर आ रहा है, हमारा कुछ और है, लेकिन हमारा सही है। यहाँ पर थोड़ा सा ना ये साइन में चेंज हुआ है इसलिए उसके लिए, ठीक है ना। चलो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसा। इसने कहा है भाई आपके पास फिर से 2 इक्वेशन गिवन है, शेड द रीजन बाउंड्री बाय द लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और एक्स एक्सिस पर करेंगी, फाइंड द एरिया ऑफ द शेड। देखो मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं करना भाई। सबसे पहले फिर से आपको क्या बनाना है? डब्बे बनाने हैं 2, और हम निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। चलो भाई अब की बार सॉल्यूशन मैं निकालूंगा, बहुत देर होगी, तुम आराम कर रहे हो, ठीक है ना। आप फटाफट से सॉल्यूशन बताओ विदाउट पेन और कॉपी। ये आपके पास, अब आप देखो अगर मैं x को 0 पुट करूंगा तो y कितना आएगा? x को 0 पुट करो, y कितना आएगा? 6। अगर y को 0 पुट कर दूं तो 6 कितना आएगा? 2x = 6, 2 1 और 3 जा, ठीक है ना। तो ये 0 कितना आ जाएगा? चलो अभी से देख लो भाई। सर x को ना 0 पुट कर दो, ये तो 0 हो गया, ये उधर जाके -2, माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब की बार हम y को 0 पुट करते हैं। जैसे ही मैंने y को 0 पुट किया, ठीक है भाई, ये 0 हो गया, ये 2 उधर जाके -2, 2 से 2 कैंसिल, -1, ये आ गया।
ठीक है ना, सॉल्यूशन आ गया, पॉइंट आ गया। अब ग्राफ बना देते हैं भाई इसका। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का। क्या करें, मजा आ गया, छुट्टी होगी। जीरो कोमा सिक्स, जीरो और कोमा सिक्स, ये ऊपर चलना पड़ेगा भाई। 5 और 1 6, ये आ गया पॉइंट 0,6। फिर 3,0, 3 ये चले और 0, इसका मतलब यही आ जाएगा 3,0। दूसरी इनको ज्वाइन कर लेते हैं भाई पहले, ये कर दिया मैंने इनको ज्वाइन। फिर दूसरी इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन कौन सी थी भाई, लिख दिया करते हैं। ये आपके पास 2x + 5 = 6 से आया 0,2, 0,2, ये आ गया पॉइंट 0,2, एक पॉइंट ये आ गया 0,2। दूसरा है भाई -1,0, -1,0, तो इसका मतलब ये -1,0, इसको ज्वाइन कर दो भाई। जब आप इसको ज्वाइन करोगे ना, ऐसा कुछ करोगे, ठीक है ना भाई, जब आप इसे ज्वाइन करोगे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो भाई जब आप इसे ज्वाइन करोगे, आप देखो इसने कहा था कि एक्स एक्सिस पर एक फिगर बनेगी, ठीक है ना, वो ये बन गई। देखो एक्स एक्सिस पर एक फिगर बन गई, आप देख भी रहे होंगे एक्स एक्सिस पर ये फिगर आपको देखने को मिल रही होगी भाई, ठीक है ना। ये देखो ये और एक क्या फॉर्म हो रहा है भाई, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इसने कहा इसे शेड कर दो भाई, ये लो, इसे हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, भैया इसने कहा ना इसका एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है ना। अच्छा आप ध्यान से देखो, कैसी है ये फिगर, ट्राइंगल। कैसी है ये फिगर, ट्राइंगल का फिगर, ठीक है ना। और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू और हाइट, ठीक है ना। तो अब आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो ये आपको होमवर्क है, आपको इसका एरिया निकालना है। कहने का मतलब ये हुआ भाई, आप इसे अपनी एक ग्राफ में या एक प्रॉपर स्केल लेके इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, आप इसे बनाना। एक वर्टेक्स तो इसका क्लियर हो गया कि 3,0 है, दूसरा भी क्लियर हो गया। अब यहां से आप देखना इसका दूसरा वर्टेक्स क्या आएगा, 4,0 आएगा या फिर 3,0 आएगा, या फिर अभी प्रॉपर नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो ये 4,0 आ रहा है, ठीक है ना। आप देखना आपका क्या आएगा। फिर आप देखना अगर आप बेस ही हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगी, ठीक है ना। कितना डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये होगा पी उतना ही डिस्टेंस हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। यहाँ वैल्यू पुट करना और भैया एरिया निकाल देना, ठीक है भाई। साथ ही साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और भी दे देता हूँ। क्वेश्चन एक दूसरा आपके पास ये है, ठीक है ना, नोट कर लो भाई। इसमें इसने कहा है कि एरिया बाउंडेड बाय दिस टू लाइंस, वाई एक्सिस, अब की बार वाई एक्सिस पर देखना है कितना एरिया बाउंड हो रहा है, ठीक है ना। और उसका भी एरिया बना निकालना है, ठीक है ना, उसका भी क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ऐसे कुछ सोल्व करना है भाई क्वेश्चंस को, ठीक है ना, ग्राफिकल। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत स्लो पढ़ाया भाई यार, ठीक है ना। टॉपिक ऐसा ही आपको बहुत स्लो पढ़ाया, पॉइंट निकालना, ठीक है ना। बच्चे बोर हो जाते हैं, लेकिन भैया पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरी बात याद रखना भैया, हर एक वो काम जो आपको बोर कराता हो वो आपको सफलता की ओर ले जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्या हो गया।